अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असफर हुसैन और आप मेगा ट्रेंडमेंट पर अब बहुत अरसे बाद जो है वो वीडियोस का सिलसिला शुरू होने वाला है। और उसमें सबसे पहले जो है वो पाकिस्तानी ड्रामास के जो रिव्यूज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जो है ना वो जितना आगे जा चुकी है, हमने बहुत सारे रिव्यू मिस कर दिए। परी ज़ात से सोच रहा हूँ और अब जाके जो है कभी मैं कभी तुम भी निकल गया और अब जाके मैंने फाइनली ये सिलसिला शुरू कर दिया और मैंने सोचा है कि कंटिन्यूसली ऐसे रिव्यूज़ दिए जाएंगे जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे। ना आपने क्या ड्रामा है में देखे होंगे, ना आपने नवान के देखे होंगे, ना किसी और प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बारीकियाँ, इस तरह की एक एक डिटेलिंग जो एपिसोड में है ना, वो मैं बताने वाला हूँ। मुझे नहीं पता, कैमरा इधर है, इधर है, इधर है, मोबाइल में कैमरे में देखना पड़ता है। बहरहाल, तो पाकिस्तानी ड्रामा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, तीन चीज़ें हैं जो आपके मुल्क का सॉफ्ट इमेज क्रिएट करती हैं। वो तीन चीज़ें कौन सी होती हैं? सबसे पहले खेल और खिलाड़ी। आपके मुल्क में क्या खेला जाता है? स्क्वैश, हॉकी, क्रिकेट। शाहिद अफरीदी, जहांगीर खान, सोहेल अब्बास, ये लोग पूरी दुनिया में मशहूर थे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान इन तीनों लोगों की वजह से जाना गया। उसके बाद टूरिज़्म, आपके नॉर्दर्न एरियाज़, आपकी अच्छी अच्छी जगहें, जैसे स्विट्ज़रलैंड को हमने टूरिज़्म से जाना है, कभी हम गए नहीं थे। उसके बाद आता है आपका शोबिज़ इंडस्ट्री, आर्ट, थिएटर, फिल्म, ड्रामा, सॉन्ग्स, कल्चर, शोबिज़, फैशन, सिंगर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये वो तीन चीज़ें होती हैं जो किसी भी मुल्क की सॉफ्ट इमेज, अच्छा इमेज जो पूरी दुनिया में आपके जो है वो उजागर करता है, उसके लिए काम आता है। यानी हमारा कोक स्टूडियो आप देख लें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान कोक स्टूडियो की वजह से पहचाना जाता है। इंडिया क्या, जनूबी एशिया क्या, बांग्लादेश क्या, नेपाल क्या, मलेशिया क्या, तुर्की क्या। तो इसी तरह हमारे ड्रामे हैं। ड्रामे अब ना सिर्फ हमारे इस खित्ते में, भारत में बॉलीवुड इंडस्ट्री को टक्कर दे रहे हैं, बल्कि खित्ते से बाहर सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया में डबिंग करके चलाया गया। तो पाकिस्तानी ड्रामा पीटीवी के दौर से आज तक हमेशा से जो है वो बेहतरीन चलता आया है। तो अभी भी पाकिस्तानी ड्रामा टॉप पर जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में ये इंडस्ट्री ग्रो करने जा रही है। फिल्म से लोग सिमट कर आ गए हैं मोबाइलों तक, नेटफ्लिक्स तक, और उससे भी आ गए सीरीज़ों तक। पाकिस्तानी ड्रामा ऑटोमेटिकली उससे जो है वो कनेक्ट करता है, क्योंकि सीरीज़ जब आप देखते हैं तो वो एक तरह का ड्रामा होता है। सीरीज़ नेटफ्लिक्स में आना शुरू हुई है, लोगों का रुझान बढ़ा है, फिल्म छोड़ दी लोगों ने। ड्रामे यही तो करते थे, एपिसोड वाइज चलते थे। तो इसी तरह अब पाकिस्तानी ड्रामा ऑटोमेटिकली जो है वो इंटरनेशनल इंडस्ट्री से कनेक्ट हो गया जाके। ये एक वजह। और दूसरी वजह आपका कंटेंट है। हमेशा से पाकिस्तानी ड्रामा एक बेहतरीन जो है वो कंटेंट रहा है। तो अभी जो पहला ड्रामा है ना जो मैं करने जा रहा हूँ और मैं मिस नहीं करना चाहता उसको, वो है परवरिश। परवरिश क्या मास्टरपीस है, ज़बरदस्त। बिग बैंग प्रोडक्शन, फ़हद मुस्तफ़ा ने कभी मैं कभी तुम की लेगेसी को फॉलो करते हुए दोबारा एक वैसे ही ड्रामा जो है वो हमें दे दिया है। और उसमें मीसम भाई और किरण सिद्दीकी राइटर है। मीसम नकवी के बारे में मैं बाद में बताऊंगा कौन है। मीसम नकवी डायरेक्टर हैं, लेकिन है कौन आपको याद आ जाएगा जब मैं बताऊंगा। मीसम नकवी इसके डायरेक्टर हैं, किरण सिद्दीकी इसकी राइटर हैं और बिग बैंग प्रोडक्शन की ड्रामा है। और जिस तरह उस ड्रामे को उन्होंने परवान चढ़ाया, उसकी परवरिश की है हर एपिसोड में। 13 एपिसोड आ चुकी है। मैं 1 से शुरू करूँगा, जल्दी जल्दी 2-3 का रिव्यू करूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा, आपको डिटेलिंग के साथ बताऊँगा। तो बहरहाल इस ड्रामे की जो परवरिश मीसम भाई कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा अडल्ट बनेगा जाकर। तो एक बेहतरीन चीज़ इस ड्रामे के अंदर ये हुई है। दूसरी चीज़ ये थी कि OST, पाकिस्तानी ड्रामों के OST भी ड्रामे आपको कभी मैं कभी तुम याद होगा। कभी मैं कभी तुम में फ़हद मुस्तफ़ा ने और से OST गवाया था, तू है कहाँ जैसी थीम पे। जेनजी को मिक्स किया, नई स्टोरीज़ को मिक्स किया, बड़ी जीनियस प्रोडक्शन की थी। तो इस दफ़ा उन्होंने शफ़क़त अमानत अली से OST गवाया है। शफ़क़त अमानत अली यार एक लेजेंडरी सिंगर है। अब पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर बड़े बड़े सिंगर जब OST गाते हैं तो उसकी वर्थ और बढ़ जाती है। और उसके साथ समर जाफरी ने एक और OST गाया है, तो वो तो एक चीज़ होगी। लेकिन पहली एपिसोड की जब हम बात करेंगे ना, फर्स्ट एपिसोड में मैं देख लूँ मेरे पास क्या क्या पॉइंट है, मैंने लिख के रखे हैं। फर्स्ट एपिसोड में ये इधर लिखे हुए पॉइंट, पहली एपिसोड से ही भाई वो ड्रामे का पहला सीन जो मास्टर शॉट लिया हुआ है, तूगा मस्जिद डिफेंस की है वो DHA कराची, क्या शॉट है। ऐसा शॉट खतरनाक, जब कोई फिल्म शुरू हो रही होती है ना, कोई ग्रैंड फिल्म, उसका शॉट लिया हुआ होता है। तो मीसम भाई को पूरे नंबर हैं इसके ऊपर। तो उन्होंने जो शॉट लिया है और उसके अंदर जो नमाज का सलाम फेरते हुए जो सीन दिखाया, अटक जाता है अबुल हसन और समीर। अच्छा, मैंने कास्ट मैं बताना भूल गया, इसकी कास्ट दोबारा रिपीट करता हूँ। समर जाफरी है ना, आसिफ को सब जानते हैं, एक यूथ किड जो स्टार है सब है। उसके साथ साथ जो अमल का किरदार जिसने अदा किया है, और समीर आपको मैं बता दूँ अबुल हसन है। और बहुत सारे लोगों ने समीर को सिर्फ इसी ड्रामे में देखा होगा, लेकिन जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं उनको पता है अबुल हसन कोरोना के सीज़न में कितनी अडल्ट कॉमेडी करके मशहूर हुआ था। तो बहुत सारे लोग जानते हैं उसको, जाके अबुल हसन सर्च करना, आपको पता लग जाएगा। ये जितना शरीफ, खैर उस ड्रामे में शरीफ नहीं दिखाया, लेकिन ये वैसा ही है जैसा उसको दिखाया है, थोड़ा अडल्ट साइड पे, दूसरी साइड पे। बहरहाल ये वो कास्ट थी। कास्ट में बड़ी अच्छी नए बच्चे भी लिए हैं और पुराने भी लिए हैं। कास्ट बेहतरीन है। नुमान इजाज़, सवेरा नदीम और साद ज़मीर फरीदी जो सुलेमान बनाया उनके साथ यार, वो इतना यंग लड़का है और इतनी बड़ी एक्टिंग करता है। बड़े बुजुर्गों की ज़बरदस्त किरदार है। बाकी अरशद महमूद है मेरे ख्याल है उसमें बुजुर्गों में, और वो बहुत मशहूर बनती है, मैं उनका नाम भूल गया। बहरहाल कास्ट बड़ी ज़बरदस्त है। और वो जो उसकी बहन दिखाई है वाली की, वो भी नई लड़की है, लेकिन उसने क्या किरदार अदा किया है वो आगे देखते हैं, जैसे जैसे डिस्कस करेंगे। बहरहाल पहला शॉट पे आते हैं। पहले शॉट में मीसम भाई ने कमाल कर दिया। पहले शॉट ही इतना कैची था और उसके अंदर जो सलाम फेरने वाली हरकत थी, जिसमें वो पता लग गया था कि भाई ड्रामा बहुत कैची होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त आगे जाने वाला है। पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें। पाकिस्तानी ड्रामा हमेशा से मशहूर रहा है छोटी चीज़ों के लिए, कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं, रियल लाइफ दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। उसमें सबसे पहला सीन, जुम्मे की नमाज़ के आगे जो गाड़ी लगा दी है, वो ढूंढ रहे हैं कौन है, और वो बंदा आगे उन्हीं को भड़क रहा है कि भाई आप क्यों जल्दी निकल गए और ये निकल गए। उससे बहस कर रहे हैं कि आपने गाड़ी लगाई, आपने गलत किया, ये किया। और समीर की उस टाइम पे जो एंट्री हुई है, जो कैरेक्टर बिल्डिंग की गई है कि भाई समीर कैसा कैरेक्टर है, लड़ रहा है भाई बाप का, दादा का, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग बोला, बड़े अच्छे डायलॉग लिखे हैं, बड़ा मस्ती वाला एक सीन बनाया हुआ है। उसके बाद कोचिंग जाने के लिए है ना, आसिफ बोल रहे हैं कि जुम्मा है अब्बा, रिक्शा नहीं मिलेगा। और उसके बाद अमल जो है वो
वली को कह रही है कि वो समीर को कह रही है कि कोचिंग मुझे छोड़ के आए। ये डिटेलिंग यार, ये डिटेलिंग जो है ना बहुत कम मिलती है ड्रामा में, किसी भी ड्रामे में, या हम लोग बड़े टिपिकल अंदाज के ड्रामे देख रहे होते हैं, बहुत सारे आते थे, तो ये वाली डिटेलिंग जो है ना, ये एक पूरा जो बिल्ड किया ना पहले एपिसोड के अंदर, सारे कैरेक्टर्स दिखाए, उसके बाद जो है वो डिटेलिंग दिखाना शुरू की, किसका क्या मामला चल रहा है, घरों के अंदर क्या मामला चल रहा है, या बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाई है, मज़ा आ गया देख के। उसके बाद सलमान जो है वो सलमान उनके जुम्मे की नमाज से आते हैं, अमरूद लेते हुए आते हैं, अमरूद लेते हुए आते हैं। नुमान इजाज़ ने उधर से जो जेबी है, जहांगीर है, उन्होंने आईफोन भेजा हुआ होता है, बच्चे उसको देख रहे होते हैं, उनके माँ बाप उसको देख रहे होते हैं, खुश हो रहे हैं, उसका अमरूद जो है वो वैसे रहता है। यहाँ पे सलमान की कैरेक्टर बिल्डिंग हो गई कि जेबी और सलमान का क्या रोल है, भाई उसने भेजा है तो बाहर से जितने, ये उमूमन होता है कि बाहर से जितने भेजा है वो पैसे भेज रहे हैं, तो भाई सब उसकी चीज़ के पीछे लग गए। मेरे अमरूद जो कि मैं हर बार लाता था, अब्बा खुश होते थे, उनको थोड़ा सा गिल्ट फील हुआ और एहसास कमतरी, इस तरह की चीज़ दिखाई गई। ये बहुत रियल चीज़ है, बहुत मज़ेदार सीन था वो भी जो दिखाया है। तीसरी चीज़ है ना आसिफ जो कोचिंग में एंट्री होती है, क्या नाम है, मैं अभी नाम भूल गया उसका, क्या है इस ड्रामे में, माया माया हाँ माया। तो उसकी जब कोचिंग में एंट्री होती है तो वो अमल से डिस्कशन कर रही होती है और बताती है कि रिक्शे वाला देख रहा था, फिर गली के लड़के देख रहे होते हैं, कोचिंग आओ तो कोचिंग के लड़के देख रहे होते हैं। तो ये प्रॉपर मैसेज दे दिया, एक बहुत डीप मैसेज दे दिया पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए कि किस तरह से ख़वातीन का बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हर बंदा उनको देख रहा होता है और उनके घर में वहाँ बहनी नहीं है, इस तरह के डायलॉग मार रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी मैसेजिंग की हुई है, छोटे से सीन में, एंट्री सीन में एक ज़बरदस्त किस्म की मैसेजिंग कर दी। चौथा पॉइंट ये था, जब वो बैठते हैं आके, सलमान और समीर बैठे हुए हैं, डिस्कशन चल रहा है उनका, किसके साथ, अब्बा के साथ, कि भाई आपको रूम शेयर करना पड़ेगा क्योंकि नुमान इजाज़ वहाँ से बाहर से यूएस से आ रहे हैं बच्चों को लेके, तो आप लोगों को एडजस्ट करना होगा, ज़ाहिर है आपका रूम है, शेयर करना होगा, अभी हमारे पास जगह नहीं है। इस तरह की यार क्या ज़बरदस्त तरबियत वाली चीज़ दिखाई है कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़े दिन की बात है। इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें दिखाई हैं जो कि एक फैमिली में, जो रियल फैमिली में होती है। उसके बाद एक और पॉइंट था, हाँ जब सब आ गए, भाई सब आ गए, देख लिया, एक ऑकवर्ड सा सीन दिखाया, सब बैठे हुए हैं, खुश हो रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, ये है वो डिस्कशन चली। उसी के अंदर उनकी जो पनाह है, दूसरी भाभी हैं, सलमान की वाइफ समीर की वालदा, वो कह रही हैं, एकदम से उन्होंने सवाल कर लिया कि भाई आप लोग क्यों आ गए, वो लोग तो यहाँ से जाते हैं, आप लोग यहाँ पे आ गए। तो एक बड़ा रियल सवाल था, लोग पूछते हैं ऐसे ही। उसमें एक ऑकवर्डनेस जो आई ना सीन के अंदर, इंटेंस हो गया सीन, और उसी में वली की बदतमीज़ी, वली का कैरेक्टर रिवील हुआ कि वली जो है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, सब खामोश हो गया, एकदम से अजीब सी सीन हो गया, फिर उसको कवर करने के लिए दोबारा बात शुरू की गई। ये सारी वो चीज़ें थी जो भाई बेहतरीन अंदाज में पहली एपिसोड में समअप कर दिया कि भाई किसका क्या कैरेक्टर और क्या होने जा रहा है। स्क्रीन से अटैच करके, कैच करके, रोक के रखा पूरे ड्रामे ने, बंदा उठ नहीं सकता कि यार क्या हो रहा है, वहाँ से अमेरिका से आ रहे हैं, एक फैमिली के अंदर एक सीन क्रिएट होने वाला है, तो क्या होगा। तो भाई मज़ा आया पहली एपिसोड में, तो बड़ा ही मज़ा आया। समीर उसके कमरे में जाता है, उससे बात कर रहा है, वो देख रहा है ये बॉसी एटीट्यूड दिखा रहा है, बाहर से एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो वो हाथ मिलाने के लिए रहता है, भाई क्या हो गया यार, अम्मी नहाता है। कितना ज़बरदस्त ये डायलॉग था और कितनी रियल लाइफ जो है वो टसल दिखाई है समीर और वली की, स्टार्टिंग से ही दिखाना शुरू कर दी। और वली जो है वो बदतमीज़ अपने कैरेक्टर में, उसका भी ज़बरदस्त कैरेक्टर है, जो वो आया है बाहर से, और बच्ची जो दिखाई है वो मम्मी डैडी सी है, ऐसे ही होते हैं उमूमन बाहर से लोग। और समीर को ज़रा स्मार्ट किड, स्ट्रीट स्मार्ट किड जो होते हैं, वो उस तरह का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। तो हर चीज़ परफेक्ट है, कास्ट भी परफेक्ट है, उनकी जो है वो सारी कास्टिंग की जो अपने अपने किरदार हैं वो भी परफेक्ट निभा रहे हैं वो लोग। और जो स्टोरी लाइन है ना बहुत ज़बरदस्त चुनी गई है कि परवरिश, यानी जनजी या अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या बड़े हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनके क्या मसाइल हैं, उनके दिमागों में क्या चल रहा है, हर कैरेक्टर अपने अंदर एक अलग जो है वो मसाइल लिए घूम रहा है। तो ये एक बहुत बेहतरीन ड्रामा होने वाला है, बल्कि हो चुका है, 13 एपिसोड हो चुके, मैं जल्दी जल्दी समअप कर दूँगा। तो ये सारी तो पहली एपिसोड में जो भी बातें थी। अब दूसरी एपिसोड जब शुरू होती है तो सबसे पहला सीन वली समीर जो है वो उसको इरिटेट कर रहा होता है, वहीं से कंटिन्यू करते हैं वो सीन को। यार वो इरिटेशन, वो जो केमिस्ट्री है ना वली और समीर की, वो जो इंटेंस एक टसल दिखाई है, वो बेहतरीन टसल दिखाई है। वो किस तरह से उसको इरिटेट कर रहा है, ड्रॉज बार बार बंद करके, खोल के, ठक ठक करके, ये करके वो करके वो करके, और बाद में हंस रहा है। मतलब ये नहीं कि हम ले रहे होते हैं किसी की, यार चाचा कोई भी मोहल्ले के अंदर किसी की ले रहे हैं, मज़ा आ रहा है, वो वाला सीन दिखाया और वो ज़बरदस्त सीन दिखाया। दूसरी चीज़ जो नोट करने वाली थी, रीज़न यूएस छोड़ने का रीज़न नुमान इजाज़ अपने अब्बा को बता रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं अब्बा कि भाई तुमने क्यों छोड़ा, क्या मसला है, फाइनेंशियल मसला तो नहीं है, कोई खैरियत है, सब कुछ वो बता रहे हैं कि नहीं सब कुछ सही है। नुमान इजाज़ का कैरेक्टर बड़ा ज़बरदस्त दिखाया है, बड़ा ना थोड़ा कंजर्वेटिव सा है और थोड़ा सा बाप है जो बहुत सिक्योर है, बहुत सेफ्टी चाहता है अपने बच्चों की, और प्लस वो कंजर्वेटिव भी, हर चीज़ में बड़ा फूक फूक के कदम रखता है, देखता है। तो वो जिस तरह से डिस्कशन दिखाई है, नुमान इजाज़ बता रहे हैं कि नहीं वहाँ का कल्चर उमूमन होता है बहुत सारे लोगों को, रियल लाइफ में भी आप देखेंगे अमेरिका कनाडा में जो फैमिली शिफ्ट हो गई थी 80s 90s में 2000 में, तो वो उनको ये कंसर्न रहता है कि उनके बच्चे कैसे निकलेंगे, यहाँ का कल्चर, यहाँ का माहौल। बहुत सारे लोग तो अगर लड़की वहाँ है तो यहाँ से लड़का बुला के शादी करते हैं, लड़का वहाँ है तो यहाँ की लड़की आते हैं शादी करके ले जाते हैं। तो ये सारे चक्कर आपके सराउंडिंग में सारे केसेस आपको दिख रहे होंगे। तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न दिखाया गया कि नुमान इजाज़ जो है वो यूएस में बड़े हो रहे हैं, तो बच्चे, उनको बड़ी फिक्र है कि भाई वहाँ बिगड़ ना जाए, माहौल का मसला है, और बड़ा हो रहा है बच्चा, हाथ से निकल रहा है, तो वो लेके इधर आ गए। हालांकि उनके दादा को जो कैरेक्टर रिवील किया गया वो बड़ा लिबरल था, किया उसने बोला ये तो होता है, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। उन्होंने डिफेंड किया कि इतना कोई मसला नहीं था कि तुम यहाँ आके रहना ही शुरू कर दो, लेकिन फिर वो समझाता है कि नहीं मैं ये चाह रहा हूँ कि वो दूसरे बच्चे जो हैं उनके भाई के बेटे वो भी कितने अच्छे हैं, तमीज़दार हैं, वैल्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें चाहते हैं। दादा भी समझते हैं कि हाँ सही है, तुम्हारा डिसीजन अच्छा है, अगर तुम चाहते हो कोई मसला नहीं है। लेकिन दादा को इतना लिबरल दिखाया कि वो कहते हैं कि वली से पूछ लो कि अगर वो मेडिसिन
करना चाहता है नहीं चाहता, उसका दिमाग है नहीं है। दादा एक बहुत ज़बरदस्त लिबरल दिखाए हैं, जबकि नुमान इजाज़ थोड़े से कंजर्वेटिव दिखाए हैं। वो बार बार वैसी चीज़ें डिस्कस कर रहा होता है जो एक कंजर्वेटिव आदमी बहुत सोच रहा होता है, या सही है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात की ऐसे से भी सोच रहा है। लेकिन दोनों किरदारों को जो हमें दिखाया, डिस्कशन बहुत रियल लग रही है। मतलब कहीं से ऐसा नहीं लगा कि एक्टिंग हो रही है या कोई ड्रामा चल रहा है, ऐसा लग रहा है कोई घर की डिस्कशन चल रही है। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में ये डिस्कशन चल रही होती है। ये बड़ा ज़बरदस्त सीन था दूसरी एपिसोड का। दूसरा वली की डिस्कशन दिखाई अपनी गर्लफ्रेंड से, वो बहुत अच्छा सीन था। जब उसने रिकॉर्डिंग कर ली, बाथरूम में छुपा था, वली को नहीं पता था, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। तो उसके अंदर सीन तो बड़ा अच्छा दिखाया वो सारा, लेकिन मुझे एंड में बोला ना कि उसकी, मैं इंग्लिश में बोल रहा था कि मैं डिस्क्राइब कैसे करूँ, उसकी शक्ल भी बहुत बुरी है और शक्ल से ही वो ऐसा लग रहा है, मैंने इसलिए शक्ल का हवाला दे दिया ताकि तुम समझ जाओ। तो ये मुझे लगता है ये लाइन एक्स्ट्रा थी। आपने जो केमिस्ट्री एक बनाना शुरू की थी वली और उसकी, उसको बुली इस तरह नहीं करना चाहिए था। उसको आप उसके कैरेक्टर पे ही रखते, आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे, आप अनकंफर्टेबल हैं उनके घर में, आप उसी तक रखते। राइटर ने ये लाइन एक्स्ट्रा लिख दी है कि उसकी शक्ल के ऊपर जो आ गए ना वो एक्स्ट्रा हो गया। उस केमिस्ट्री के अंदर वो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा, क्योंकि शक्ल और पैसों की जहाँ बात आ जाती है ना तो बंदा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनली जो है वो ट्रिगर हो जाता है। तो जो केमिस्ट्री आप ड्रामे में दिखाना चाह रहे हैं उसके लिए ये डायलॉग मेरे ख्याल से इजाफी था, नहीं होना चाहिए था। वली दूसरे तरीके से इरिटेट हो सकता था। स्ट्रीट स्मार्ट किड है वो, तो अबुल हसन की एक्टिंग, दायरा अबुल हसन यानी समीर की एक्टिंग ज़बरदस्त, पूरे नंबर है। उसने जो नेचुरल एक्टिंग की है, मतलब यही चाहिए। अच्छा मैं पहले बोलना चाहता था कि यूथ के ड्रामे नहीं होते, यूथ के लिए ड्रामों के कैरेक्टर्स में जो है बहुत लिमिटेड मार्जिन होता है, लेकिन अब हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कुछ अर्से से समर जाफरी, फजल हुसैन जो पुराना लड़का था हमारा, और एना आसिफ, ये तीनों तो बड़े ड्रामों में आ रहे हैं मुसलसल। लेकिन अब जो है पूरा पूरा ड्रामा यूथ पे बन रहा है, सही है। तो अब यूथ की जो है मार्केट बढ़ गई है, तो अगर आप देखना चाह रहे हैं ऑडिशन उसके अंदर तो आप ले सकते हैं देखे। तो अब जो है वो कैरेक्टर्स या ड्रामे भी पूरे पूरे बन रहे हैं, आप जा सकते हैं उसके अंदर, ड्रामों में भी एक्टिंग भी कर सकते हैं। एक और चीज़ जो थी उसमें अमल से समीर की डिस्कशन चल रही थी। जब वो रिकॉर्डिंग करके आता है, अमल को बताता है मैंने डिस्कस कर ली, तो वो उसके दौरान एक जुमला बोलती है कि अच्छा सही है कोई काम नहीं है तुम्हें तो कटो यहाँ से। कन्वर्सेशन देखिए, ये एक ऐसी बारीक लाइन है ना, आप नॉर्मल रिवायती ड्रामा और रिवायती कन्वर्सेशन और रिवायती चीज़ें नहीं रखी गई, बिल्कुल जो आम ज़बान इस्तेमाल होती है घरों के अंदर भाई बहनों में, मियाँ बीवी में, वो वाली चीज़ इस ड्रामे में ख्याल रखेगा। राइटर को इसके पूरे पॉइंट जाते हैं, वहाँ पे मैंने काट लिए थे जहाँ पे वली ने उसकी बुलिंग की थी, राइटर को नहीं लिखना चाहते, लेकिन यहाँ पे जो अमल ने बोला ना कटो यहाँ से, अगर तुम्हारा काम नहीं है कोई तो यहाँ से कटो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त वो जो है वो बेहतरीन चीज़ थी जो मज़ा आया सुन के। उसके बाद सुलेमान और नुमान इजाज़ की उन्होंने जब डिस्कशन कर रहे थे कि तुमने अम्मी को क्यों बताया खाने का और ये और वो, तो उधर से पता लगता है कि दोनों में सरकाज़म चल रहा है। उन्होंने बोला कि मैंने ठीक कर दिया अम्मी को, तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा तुमने ठीक कर दिया ना तो अम्मी को बुला लो खाने के लिए, क्यों नहीं आ रही हो। ये वाला जो सीन था ये बड़ा ज़बरदस्त था कि उसमें दिखा रहे हैं सलमान और उसकी एक टसल लगी हुई है, एक अनकॉन्शियसली टसल है जो बैकग्राउंड है जिसका, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी कि वो क्या मसला है। तो सलमान का बॉन्ड भी दिखाया अम्मा के साथ। सलमान क्योंकि केयरिंग है, वो साथ रहते हैं, डॉक्टर दवा घर के सारे मामला देखते हैं, लेकिन वहाँ से जब कोई पैसे की डोज आ जाती है जहांगीर की तरफ से, सलमान की हट जाती है, तो ये सब बहुत रियल होता है। ये बड़ा अच्छी चीज़ दिखाई है, बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है जो दिखाई गई है। लेकिन क्योंकि बॉन्ड एक अम्मा का जो है वो एक होता है बंदा जो केयरिंग होता है घर के अंदर, एक होता है लापरवाह लेकिन वो पैसे से मदद कर रहा होता है, तो इस तरह की चीज़ होती है, वो भी दिखाई है। दूसरा एक आखिरी सीन जो दिखाया टॉक्सिक मनी ड्रैग, जो कोई डिस्कशन चल रही थी तो सवेरा नदीम कहती हैं कि तुमने बहुत किया है, तुमने पैसे दिए, तुमने ये दिया घर के लिए, तो तुम इतना अपॉलोजेटिक क्यों हुए वो, और ये क्यों हुए वो क्यों। उसमें नुमान इजाज़ जो पलट के कहते हैं कि तुम पैसों को बीच में क्यों ला रही हो, मेरा फ़र्ज़ है, मेरे माँ बाप है, मैं तो करूँगा। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया है। सवेरा नदीम को वैसे तो बड़ा लिबरल और यूएस से आई हैं और वो दिखाया, लेकिन उनकी कुछ बातें जो है वो ट्रिगर कर रही हैं। वाकई ये एक मैसेज दिया गया कि पैसे को हर चीज़ में नहीं लाना चाहिए, एक डिस्कशन जो अलग है उसको अलग रहना चाहिए। और ये हकीकत है कि माँ बाप को अगर आप पैसे दे रहे हैं तो उसको, अगर उनकी बीवी जता रही है तो ये एक गलत था जो उन्होंने किया, और इसको उसने काउंटर भी किया। ये एक अच्छी चीज़ थी जो काउंटर करना दिखाना चाहिए था। और सवेरा नदीम की ये गलती थी कि उन्होंने इस तरह की बात की, वो बच्चों के सामने करी, बच्चे वहाँ पीछे बैठे हुए थे, और आप अगली एपिसोड में देखेंगे कि वो बच्चों के अंदर आई चीज़ और वो बच्चा भी उसको यूज़ करेगा आगे जाके, जब देखेंगे तीसरी एपिसोड में। तो वो चीज़ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त दिखाई कि पैसा ड्रिवन ना करें चीज़ों को, आपने जो कुछ किया है उसका एहसान आप इस तरह से नहीं जता सकते क्योंकि आपने पैसे दिए हुए हैं, आपने ये किया हुआ है, आपने वो किया हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात है। तो 2 एपिसोड का अभी तक का रिव्यू था, 3, 4, 5, 13 तक हम जल्दी जल्दी पहुँचेंगे और उसके बाद हफ्तावार शुरू कर देंगे। बहरहाल मज़ा आया पूरा ड्रामा, ओवरऑल सारे कैरेक्टर्स और चीज़ें देखकर उसमें जो है जान थी। और पाकिस्तानी ड्रामा इसी वजह से मशहूर है। फ़ाद मुस्तफ़ा ने ज़बरदस्त एक प्रोडक्शन दी और उम्मीद है आगे भी ऐसी चीज़ें आती रहेंगी। मज़ीद ड्रामों के भी रिव्यू करेंगे, कमेंट्स में बताते भी रहिएगा किसका करना है, अच्छे ड्रामों का करेंगे। ARY की स्क्रीन की वाइब भी अलग है, परवरिश को देख के जो वाइब्स आ रही है ना अलग ही आ रही है, मज़ा आ रहा है देखने में, OST सुन के मज़ा आ रहा है, ड्रामा देखने में मज़ा आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें आती रहें तो इंडस्ट्री बहुत ऊपर जाएगी भाई।